Welcome to the course Applied Physics. Now we will discuss about chapter 16 which is about waves part 1. Okay. तो वेव्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स. अच्छा, इसमें फर्दर वी डिस्कस अबाउट ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसफर वेव किसको कहते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी सच ऑसिलेटिंग स्ट्रिंग एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव. यानी वेव ट्रैवल आपकी कर रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल आपका मूव कर रहा है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. दिस मोशन इज सेड टू बी ट्रांसवर्स एंड द वेव इज सेड टू बी अ ट्रांसवर्स वेव. ओके. Longitudinal waves. The motion of the elements of the air is parallel to the direction of the wave's travel. The motion is said to be longitudinal and the wave is said to be longitudinal wave. यानी यहाँ पे इस केस में longitudinal wave में जो direction of motion of the particle है, it is parallel to the direction of travel of the wave. ओके. नेक्स्ट इज़ दी डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव. वेव को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो इसका फार्मूला, इसकी इक्वेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है, वाई एक्स कॉमा टी. ओके. अब इसमें देखें एक्स एक्सेस पे क्या है एक्स और वाई एक्सेस पे क्या है वाई. ओके. सो वाई एम, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट. ओके. एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. ओके. वाई एम इज़ द एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मीन वैल्यू, दैट इज़ वाई एम. और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दैट इज़ दी ऑसिलेटिंग टर्म. इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी आपका फेज होगा, जिसमें एक्स आपकी पोजीशन है, टी इज़ योर टाइम एंड ओमेगा इज़ योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब जैसे यहाँ पे देखें, ये वेव का इनिशियल पॉइंट है, तो कुछ देर के बाद आपकी वेव जो है ट्रैवल कर रही है, यानी T/4 क्वार्टर टाइम के बाद ये जो है इसका जो मैक्सिमा है वो मूव कर गया टुवर्ड्स राइट, और फिर क्वार्टर टाइम के बाद फर्दर मूव कर गया है आपका मैक्सिमा. और इस तरीके से ये अपना साइकिल पूरा इसने एक टाइम पीरियड में कंप्लीट किया वेव का. ठीक है, एक टाइम पीरियड जिसमें वेव जो है वो उसका मैक्सिमा उसको मूव कर गया. अच्छा जी, इसको हम बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं. द वेव लेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर. अच्छा, इसमें देखें, वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज़ द डिस्टेंस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स ट्रैवल बिटवीन द रेपिटेशंस ऑफ द शेप ऑफ द वेव. यानी जहाँ पे वेव की शेप रिपीट कर गई है, उसको हम, उस डिस्टेंस को हमने लैम्डा कहना है. यानी यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे एक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले जब टाइम था तो इसमें इसको हम कहते थे टाइम पीरियड. अब यहाँ पे हम इसको कहेंगे वेव लेंथ. ओके. दैट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव. ओके. और एंगुलर वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा. ओके. दैट इज़ द एंगुलर वेव नंबर 2 पाई ओवर लैम्डा. तो जो ऊपर इक्वेशन थी, ये देखें, साइन ऑफ के एक्स, के आपको गिवन है तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं. लैम्डा क्या होगा? 2 पाई ओवर के. यानी अगर आपको ये इक्वेशन इस तरह की गिवन हो तो आप वाई एम के और ओमेगा निकाल सकते हैं. ठीक है, ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा होता है टी के साथ, यानी जो भी चीज़ टी से मल्टीप्लाई होगी वो आपका ओमेगा होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, the period of oscillation capital T of a wave is said to be the time any string element takes to move along through the one full oscillation. यानी जितना टाइम उसको अगर टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं, देखें, क्योंकि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो x के लिहाज से क्या थी वेवलेंथ, और t के लिहाज से क्या होगा आपका टाइम पीरियड. ओके. जहाँ पे वो रेपिटेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया. तो ओमेगा इज़ 2 पाई ओवर कैपिटल टी. ठीक है, दैट इज़ दी एंगुलर फ्रिक्वेंसी. इसके यूनिट क्या होंगे? रेडियन पर सेकंड. और फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ डिफाइंड एज 1 ओवर कैपिटल टी पर सेकंड एंड इट इज़ रिलेटेड टू दी एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ये आपको पता है, एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी या ओमेगा ओवर 2 पाई. ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ, ये आपको पता है. अच्छा, द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, इसकी स्पीड हम कैसे निकालते हैं? एक्स एक्सिस के अंदर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका आप डेरिवेटिव लें, और डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे तो ये आप देखें डी के इंटू डी एक्स ओवर डी टी माइनस ओमेगा. ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर के. तो ये आपका ओमेगा ओवर के, दैट इज़ योर वी, दैट इज़ योर स्पीड. ओके. द वेव स्पीड इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर के. ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि यूज़ होता है. तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर के. ओमेगा इज़ इक्वल टू, ओमेगा आपको पता है क्या होता है? ओमेगा होता है जनाब 2 पाई ओवर लैम्डा, और सॉरी k इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा और ओमेगा 2 पाई एफ. तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ ओवर, यहाँ पे आप 2 पाई ओवर एफ, तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. ओके. तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर के.
और दैट इज़ इक्वल टू लेमडा ओवर टी, ठीक है। लेमडा क्या होगा, डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, टी इज़ योर टाइम पीरियड, एस इज़ इक्वल टू वी टी के फार्मूले से। तो ओमेगा ओवर के भी लिख सकते हैं आप, उसको लेमडा एफ भी लिख सकते हैं आप, लेमडा ओवर कैपिटल टी यानी एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी से भी ये प्रूव हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको कई तरीक़ों से आपका प्रूव हो जाता है और ये बहुत हैवी वेट फार्मूला है, ओके, वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। अच्छा जी, अब वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अगर आपकी स्ट्रेच है तो उस पर वेव की स्पीड क्या होगी, द स्पीड ऑफ द वेव अलॉन्ग द स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ओनली ऑन द टेंशन एंड द लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका कोई रोल नहीं होगा। तो इस सूरत में, स्ट्रेच स्ट्रिंग की सूरत में वी का फार्मूला क्या होता है, वी इज़ इक्वल टू अंडर रूट टॉ ओवर म्यू। ये देखें, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टॉ ओवर म्यू। टी इसकी जो टेंशन की फोर्स है, म्यू क्या है, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, एम ओवर एल, ओके, दैट इज़ लीनियर डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो ये है लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू की जगह हम ये भी लिख सकते हैं एम ओवर एल, जो कि टॉ एल ओवर एम बन जाएगा फिर आपका। अच्छा जी, एनर्जी एंड पावर ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग। अब इसकी एनर्जी देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नाम इसका देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द स्ट्रिंग एलिमेंट इज़ एट इट्स एक्स ए पोजीशन पे आप देखें इसमें स्ट्रेच नहीं है, यानी इसमें ये जो एनर्जी है ये इलास्टिक एनर्जी है, स्ट्रेच की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए, इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। हाउ एवर व्हेन द एलिमेंट इज रशिंग थ्रू इट्स बी पोजीशन इट हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेच। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच है, ठीक है। तो द मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल, यानी आपकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, ओके। अच्छा जी, इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और यहाँ पे जीरो होगी। द स्ट्रिंग एलिमेंट ऑफ द मास टीएम ऑसिलेटिंग ट्रावर्सली इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ वेव पासेस थ्रू इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इट इज़ मैक्सिमम एट पोजीशन बी पे मैक्सिमम होगी और इट इज़ जीरो एट पोजीशन ए, ओके। एंड पूरा डिस्टेंस कितना है, लैम्डा, एंड दिस इज द स्पीड वी ऑफ द वेव। अच्छा, आप वाई एम के लॉन्ग भी स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव लें वाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा, जो कि अलॉन्ग वाई एक्सेस स्पीड ऑफ द वेव निकल आएगी, जो ट्रांसफर्स स्पीड भी आप उसको कह सकते हैं। अच्छा जी, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, द वेव ट्रांसपोर्ट्स द एनर्जी अलॉन्ग द स्ट्रिंग। देखें, इसको आप अपने हाथ से मूव करते हैं तो एनर्जी आपकी मूव करती है, ओके। और यहाँ पे एक्स पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ओके। तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे आपको वेव स्टैंडिंग लगेगी, यानी जिस तरह जारी होगी बिल्कुल उसी तरह वापस आपको आती हुई महसूस होगी, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। अच्छा जी, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन क्या होता है। अच्छा, ये फार्मूला देखते हैं। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, जो पावर होती है आपकी, जो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। पावर क्या है, कैसे आप निकालते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ई ओवर टी या डी ई ओवर डी टी। तो पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 म्यू वी ओमेगा स्केयर वाई एम स्केयर। म्यू लीनियर डेंसिटी है, वी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है स्पीड है, वेलोसिटी है स्पीड आप कह लें इसको, और ओमेगा आपका जो है वो 2 पाई एफ है इस केस में, और वाई एम जो है आपका जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है, जो एम्पलीट्यूड है, ये वो चीज़ है वाई एम। अच्छा जी, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द वेव्स, ओवरलैपिंग वेव्स अलजेब्राइकली। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ओवरलैपिंग वेव्स अगर ओवरलैप कर रही तो वो अलजेब्राइकली दे ऐड टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेव और द नेट वेव, ठीक है। ओवरलैपिंग वेव्स डू नॉट इन एनी वे ऑल्टर द ट्रैवल ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे की ट्रैवल को वो अफेक्ट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, लेकिन एक नेट वेव जनरेट करेंगे दोनों। तो इसमें आप देखते हैं कि वाई डैश एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई वन एक्स ऑफ टी प्लस वाई टू एक्स ऑफ टी, ठीक है। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। If two sinusoidal waves of the same amplitude and wavelength travel in opposite directions, okay, along a stretched string, their interface with each other produces a standing wave. अब देखें, जैसे इस पे गौर करें ज़रा, ये वेव है, ठीक है, और ये राइट को जा रही है और ये लेफ़्ट को जा रही है, लेकिन इसमें आप ऐड करें तो ये आपका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, दैट इज़ टी इज इक्वल टू 0। T/4 पे देखें, यानी 1/4 ये इधर को मूव हुई है और ये इधर को मूव हुई है, तो ये कैंसिल हो गए सर, T/4। और हाफ टी के बाद देखें, हाफ टी के बाद फिर आपका जो है वो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है, ऐड अप हुए ये एम्पलीट्यूड, और 3/4 टी के बाद ये कैंसिल कर रहे हैं दूसरे को अगेन, और उसके बाद कैपिटल टी के बाद दे स्टिल आर गोइंग टू ऐड ईच अदर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर अप्लाई होगा।
तो स्टैंडिंग वेव्स में क्या होगा कि वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है और हमें एक ये स्टैंडिंग वेव महसूस होती है कि ये वेव स्टैंड कर रही है, ठीक है। द नोड्स आर प्लेसेस, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, नोड्स होते हैं और एंटी नोड होते हैं। नोड ये जिसमें ज़ीरो आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये नहीं आपका ये जो zero amplitude है इसमें। The nodes are the places along the string where the string never moves. Antinodes are the halfway between the adjacent nodes where the amplitude of the resultant wave is maximum. यानी जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो है वो नोड है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम है वो आपका एंटी नोड है, ओके। तो इसकी इक्वेशन किस तरह हम लिखेंगे, y1 x ऑफ टी वाई एम साइन ऑफ x ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये राइट साइड को जा रही है। y2 x ऑफ टी वाई एम साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये लेफ्ट को जा रही है, ओके। इनको ऐड अप कर दें तो वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई एम साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो अब इस पर ये जो एंगल की आइडेंटिटीज़ होती हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको पता है कि ये क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये चीज़ बन रही है साइन ऑफ सॉरी इसको 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 आप इसको इस तरह से लिखें, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको अब साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो वो आप इसके ऊपर लगाएं, तो इसको तोड़ें और फिर इसको तोड़ें और फिर टर्म्स को ऐड अप करें, ठीक है। तो आप जब ऐड अप करेंगे देखेंगे ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा बीटा और कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, तो ये रह जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा। तो इसमें अल्फ़ा क्या है कि एक्स है और बीटा क्या है ये आपका माइनस ओमेगा टी है, ठीक है, या सॉरी इसमें ओमेगा टी आपका बीटा है। तो इसमें 2 इंटू वाई एम साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, in a traveling sinusoidal wave, the amplitude of the wave is the same for all string elements. That is not true for a standing wave in which the amplitude varies with the position. यानी इसमें आपका जो amplitude है ये आपका वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ। तो y डैश x ऑफ t इज इक्वल टू 2 y m साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि बाई डैश एक्स ऑफ टी टू वाई एम कॉज ऑफ के एक्स इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब कॉज ऑफ ओमेगा टी एक ऑसिलेटिंग टर्म है, आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड होगा वेव प्रोबेबिलिटी वाला होगा 2 वाई एम साइन ऑफ के एक्स। तो मैग्नीट्यूड गिव्स एम्पलीट्यूड एट पोजिशन के, और एक्स क्या होगा आपका एन लैम्डा बाई 2, ठीक है। फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2 ये नोट्स के लिए हैं, और एंटी नोट्स के लिए क्या होता है एन प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा बाई 2, दीज आर फॉर दी एंटी नोट्स। तो स्टैंडिंग वेव्स और रेजोनेंस का फिनोमिनन क्या होता है जी, फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज द इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस द स्टैंडिंग वेव पैटर्न, जिसको स्टैंडिंग वेव पैटर्न जिसको आप कहते हैं ना ख़ास फ्रीक्वेंसी पे। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे ये एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है उसको आप रेजोनेंस कहेंगे। सच अ स्टैंडिंग वेव इज सेट टू बी प्रोड्यूस अ रेजोनेंस एंड द स्ट्रिंग इज सेट टू रेजोनेट एट दी सर्टेन फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, ठीक है। वी ओवर लेमडा इसमें क्या चीज़ है, लेमडा इज़ बेसिकली 2l ओवर n, 2l ओवर n, दैट इज़ बेसिकली l इसमें देखें ना लैम्डा बाई 2 है, और इस केस में l लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2, इधर क्या है l इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो इसको आप n कह सकते हैं, n लैम्डा बाई 2, l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा क्या हो जाएगा 2l ओवर n, यहाँ पे आपका 2l ओवर n पुट करें तो दैट फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली n इंटू वी ओवर 2l, ओके। ये फ्रीक्वेंसी है जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो बन जाएगी, हार्मोनिक बन जाएगी। n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट हार्मोनिक, 2 इज सेकंड कंपोनेंट सेकंड हार्मोनिक, 3 इज द थर्ड हार्मोनिक। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीक, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।